मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रिचर नामी आदमी अपनी गाड़ी में से कुछ पुरानी डिस्क निकालता है और म्यूजिक शॉप में चला जाता है, जहां पहले से ही दो आदमी किसी गाने को लेकर बहस कर रहे होते हैं। रिचर शॉपकीपर से वो पुरानी डिस्को एल्बम खरीदने का कहता है, जिस पे दुकानदार इसे जवाब देता है कि ये बहुत पुरानी है, इन्हें कौन खरीदेगा। रिचर इसे कहता है कि कोई भी स्कूल या कॉलेज का नौजवान इसे खरीद ले। इतनी देर में रिचर बाहर देखता है कि एक लड़का कॉलेज से निकल के अपनी गाड़ी में बैठने लगता है। वो दूसरी तरफ एक और लड़का ट्रक में बैठा इंतजार कर रहा होता है। गाड़ी जैसे ही कॉलेज के आगे से निकलती है तो ये लड़का इसे टक्कर मार देता है। ड्राइवर बेहोश हो जाता है। वो लड़के को गाड़ी से निकालता है और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है। इतनी देर में रिचर शॉप से बाहर निकल आता है। वो अपनी गन निकाल के किडनैपर को शूट करने लगता है कि वो रिचर पर फायरिंग शुरू कर देता है। रिचर गाड़ी की दूसरी तरफ से निकल आता है और इनकी गाड़ी के टायरों को गोली मार के पंक्चर कर देता है। गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी जीप के साथ जाकर टकरा जाती है। रिचर गाड़ी से लड़के को निकाल के किडनैपर को शूट कर देता है। इतनी देर में वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। रिचर गलती से इसे भी गोली मार देता है। यह देख के लड़का काफी डर जाता है। वो लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में इनके पीछे पुलिस की एक गाड़ी लग जाती है। वो पुलिस को देख के अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड पे ले जाता है। पुलिस की गाड़ी भी इनके पीछे होती है। रिचर अपनी गाड़ी को आगे लेकर पुलिस की गाड़ी को दूसरी लाइन में धकेल देता है, जिससे पुलिस की गाड़ी तबाह हो जाती है। इसके बाद रिचर लड़के को बताता है कि इसे अब एक नई गाड़ी की जरूरत है। वो एक वेयर हाउस के पीछे आकर रुक जाते हैं। वहाँ एक कार खड़ी होती है। रिचर इसका दरवाजा तोड़ के गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है। रिचर लड़के से कहता है कि अब वो इसको अपने साथ नहीं रख सकता। लड़का इससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे इसके घर पहुंचा दे। रिचर ऐसा करने से मना कर देता है। लड़का रिचर से काफी दफा कहता है। लड़के के इसरार करने पर रिचर मान जाता है। वो लड़के को लेकर इसके घर पहुंच जाता है। घर बहुत बड़ा होता है। दरवाजे पर गार्ड रिचर से कहता है कि गाड़ी से बाहर आ जाओ। लड़का पॉल से कहता है कि इसने रिचर के बारे में डैड से बात की है, इसको जाने दो, मगर पॉल ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो रिचर को गाड़ी से बाहर आने का कहता है। रिचर बाहर आ जाता है। पॉल इसकी तलाशी लेता है। वो रिचर से इसकी गन मांगता है, जिस पर लड़का गाड़ी से गन निकाल के पॉल के हवाले कर देता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। घर के अंदर दाखिल होने के बाद रिचर देखता है कि सब लोग खाना खा रहे होते हैं। मेड रिचर को खाने का कहती है, जिस पे रिचर कहता है कि यहाँ एक प्लेट पड़ी है, वो यही खाएगा। इतनी देर में वहाँ सिक्योरिटी हेड आ जाता है। वो रिचर से कहता है कि ये प्लेट इसके लिए नहीं है और ना ही इसके पास इतना वक्त है कि वो खाना खा सके। वो रिचर से मजीद कहता है कि बैक इसे मिलना चाहता है। इसके बाद वो बैक से मिलने चला जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात बैक से होती है। बैक इसे शैंपेन का ग्लास देता है, मगर रिचर इसे लेने से इनकार कर देता है कि वो नहीं पीता। बैक इसे पूछता है कि सुबह क्या हुआ था, तो रिचर इसे बताता है कि जो बॉडीगार्ड इसके बेटे के साथ था वो बेकार था। इसने तवज्जो नहीं दी कि एक ट्रक इनकी कार का पीछा कर रहा था। बैक रिचर से पूछता है कि इसे क्या चाहिए। इसे बताता है कि इसके पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही इतने पैसे कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। अब इसे नई आईडी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, जिस पे बैक इसे कहता है कि वो सोच कर बताएगा कि वो इसके लिए क्या कर सकता है। इसके बाद सिक्योरिटी हेड रिचर को वहाँ से ले जाता है। कमरे के आगे से गुजरते हुए रिचर देखता है कि लड़का पेंटिंग कर रहा होता है। रिचर इसके पास जाकर इसकी पेंटिंग देखता है। लड़का इसे बताता है कि जब इसकी माँ फौत हुई थी तब से वो ये कर रहा है। इतनी देर में सिक्योरिटी हेड इसे कहता है कि बैक इसे बुला रहा है। वो इसे एक फार्म हाउस में ले जाता है, जहाँ बैक और इसका सिक्योरिटी गार्ड पॉल रिचर का इंतजार कर रहे होते हैं। बैक रिचर को बताता है कि सुबह वाली खबर में इसका नाम सामने नहीं आया, जिसे सुन के रिचर खुश हो जाता है। बैक रिचर से कहता है अगर वो पैसों से बढ़कर इसे कुछ दे तो इस पर रिचर मान जाता है। बैक एक इसका छोटा इम्तिहान लेता है। वो गन और एक बुलेट रिचर को देता है और खुद को शूट करने का कहता है। रिचर गन पकड़ लेता है और खुद को शूट करता है, मगर खुशकिस्मती से वो बच जाता है। इसके बाद वो जोश में आ जाता है। वो दोबारा गन लोड करता है और खुद को शूट करता है, मगर इस दफा भी बच जाता है। फिर वो तीसरी दफा गन को लोड करता है और खुद को शूट करता है, मगर रिचर की किस्मत वो इस दफा भी बच जाता है। पास खड़ा सिक्योरिटी हेड और पॉल ये देख के हैरान हो जाते हैं। चौथी दफा बैक रिचर से गन छीन लेता है और कहता है कि वो इम्तिहान पास कर चुका है। इसके बाद बैक वहाँ से चला जाता है। सिक्योरिटी रिचर से कहता है कि एक बार काफी था, जिस पर रिचर इसे कहता है कि वो जानता था कि बुलेट असली नहीं थी, जिस पर सिक्योरिटी गन से फायर करता है और असली वाली बुलेट सामने पड़े कैन को डैमेज कर देती है। इसे देखकर रिचर बहुत हैरान होता है। रिचर इसे पूछता है कि अगर वो मर जाता तो इसकी लाश के साथ ये लोग क्या करते, जिस पे वो रिचर को जवाब देता है कि तुमसे पहले आदमी की लाश के साथ भी उन्होंने यही किया था। इसके बाद वो रिचर को इसके कमरे तक ले जाता है। रिचर दरवाजा लॉक करके सारे कमरे की तलाशी लेता है। अपनी तसल्ली करने के बाद वो यूट्यूब में रखा हुआ सैटेलाइट फोन निकाल कर किसी को कॉल करता है और कामयाबी के साथ वहाँ पहुँच जाने का बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर एक बस स्टॉप पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा होता है। वो नोटिस करता है कि बस स्टॉप पर एक और भी लड़का खड़ा होता है जो अपनी बस को मिस कर देता है। वहाँ एक औरत अपने बेटे के साथ आती है और बस का इंतजार करती है। लड़का भी इस औरत के पास आके बैठ जाता है। रिचर सब कुछ नोट कर रहा होता है। वो लड़के के पास आकर बैठ जाता है और इसे चोरी करने से रोक लेता है। वो इसे कुछ पैसे देता है और कोई काम शुरू करने का कहता है। इतनी देर में वो आदमी गाड़ी में बैठ के चला जाता है, जिसका इंतजार रिचर कर रहा होता है। वो फौरन से लड़के से फोन लेकर हेड ऑफिस कॉल करता है और इस आदमी की कार का नंबर ट्रेस करने का कहता है। इसके बाद वो वापस अपने कमरे में आके लेट जाता है। इतनी देर में इसका दरवाजा नॉक होता है। फेडरल एजेंट के कुछ लोग बाहर खड़े होते हैं। रिचर जल्दी से अपना आईडी कार्ड लेता है और पिछले कमरे की खिड़की से बाहर कूद जाता है, मगर इसके सामने एजेंट खड़ी होती है। वो रिचर से कहती है कि वो कहाँ भाग रहा है। इसके बाद वो रिचर को पूल के पास ले जाती है और इससे बात करती है। वो कहती है